दोस्तों नमस्कार। टारगेट इंडिया चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, इस नए वीडियो में जीव शरीर में स्थापित संतुलन तंत्र का हम विश्लेषण करेंगे और संतुलन तंत्र के बारे में जानेंगे कि संतुलन तंत्र क्या है और इसके अध्ययन एवं प्रयोग से हमें क्या क्या फ़ायदा होता है या होगा। दोस्तों, जीव शरीर में मैं जिस तंत्र का खोज किया हूँ वह जीव शरीर का सबसे बड़ा रहस्य है, जिसको आधुनिक चिकित्सा विज्ञान शरीर का प्रकृति यानी बॉडी नेचर मान रहा है या कहता रहा है, जबकि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति उस रहस्य को अध्यात्म एवं चमत्कार से जोड़ता रहा है या मानता रहा है। जो रहस्य चिकित्सा जगत के लिए सदियों से एक चैलेंज का विषय बना हुआ है, जिसके बारे में मेरा दावा है कि इस खोज से जीव शरीर के उन रहस्यों से पर्दा उठाया जा सकता है जिन रहस्यों को समझने एवं सुलझाने में आधुनिक चिकित्सा विज्ञान शुरू से ही असमर्थ रहा है। इसलिए इस तंत्र का नाम मैं संतुलन तंत्र रखा हूँ, जिसका अध्ययन एवं प्रयोग संपूर्ण चिकित्सा विज्ञान के लिए मील का पत्थर साबित होगा। संतुलन तंत्र चिकित्सा विज्ञान द्वारा शरीर में खोजे गए सभी तंत्रों से अलग एक स्वतंत्र तंत्र है, जिसके द्वारा शरीर के सभी तंत्रों का समन्वय एवं संतुलन किया जाता है। इसलिए संतुलन तंत्र को शरीर का मुख्य तंत्र या मास्टर सिस्टम भी कहा जा सकता है। अब संतुलन तंत्र क्या है, हम जानने का कोशिश करेंगे। तो संतुलन तंत्र जीव शरीर में स्थापित एक स्वतंत्र तंत्र है, जिसकी अपनी एक स्वतंत्र कार्य प्रणाली है जो स्वचालित ढंग से कार्य करती है, जिसके द्वारा शरीर में स्थापित संपूर्ण तंत्रों का समन्वय एवं संतुलन किया जाता है या होता है, जिसके प्रभावित होने से या प्रभावित करने से अनेकों प्रकार की विकृतियां एवं असंक्रामक रोग उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार संतुलन तंत्र का अध्ययन एवं खोज चिकित्सा विज्ञान की किसी भी शाखा में या पद्धति में नहीं मिलता है और न ही चिकित्सा विज्ञान में कहीं संतुलन तंत्र का उल्लेख मिलता है। दोस्तों, शरीर को सुचारू रूप से चलाने एवं शारीरिक क्रियाओं का समन्वय एवं अन्य तंत्रों का संतुलन के लिए शरीर में कौन सी व्यवस्था है जो अदृश्य रूप से संतुलन एवं समन्वय बनाए रखती है, जिससे शरीर और शरीर की संपूर्ण व्यवस्थाएं बनी रहती हैं, जिसके प्रभावित होने से अनेकों प्रकार के असंक्रामक रोग उत्पन्न होते हैं। इसकी जानकारी चिकित्सा विज्ञान में शायद नहीं है। संतुलन तंत्र की वह व्यवस्था या संतुलन की वह व्यवस्था शरीर में कहाँ पर स्थापित है, कहाँ से संचालित होती है और इसका नियंत्रण कहाँ से होता है और कैसे होता है, इसकी जानकारी संपूर्ण चिकित्सा विज्ञान में उपलब्ध नहीं है। जिसका उत्तर संतुलन तंत्र है। ये सारी जानकारी संतुलन तंत्र के अध्ययन एवं प्रयोग में उपलब्ध हो जाएगी। दोस्तों, अब हम संतुलन तंत्र का लाभ एवं उपयोगिता के बारे में छोटी सी चर्चा करेंगे। दोस्तों, मेरा दावा है कि संतुलन तंत्र का खोज चिकित्सा विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण एवं उपयोगी खोज है। संतुलन तंत्र के अध्ययन एवं प्रयोग से चिकित्सा विज्ञान को एक नई दिशा मिलना तय है, जो चिकित्सा विज्ञान को सफलता के शिखर पर पहुंचा देगी। क्योंकि संतुलन तंत्र के अध्ययन एवं प्रयोग से जीव शरीर की उन अधिकांश अनैच्छिक क्रियाओं के उद्देश्यों का पर्दाफाश होना तय है, जिसे चिकित्सा विज्ञान उद्देश्यहीन क्रिया मान बैठा है या मान लिया है, जो सदियों से चिकित्सा विज्ञान के लिए एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है। इसी प्रकार आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान में प्राणायाम एवं व्यायाम से होने वाले चमत्कारिक लाभों के रहस्यों का पर्दाफाश होना भी तय है, जिसके प्रभाव को आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान आधारहीन चमत्कार एवं अध्यात्म मान बैठा है या बताते रहा है। ये एक चमत्कार है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्राणायाम और व्यायाम से होने वाले चमत्कारिक लाभों एवं प्रभावों का 100% मैकेनिज्म का पर्दाफाश होना तय है।
साधारण भाषा में कहा जाए तो यौगिक क्रियाओं में प्राणायाम और व्यायाम हमारे शरीर को कैसे प्रभावित करता है और प्राणायाम तथा व्यायाम से कैसे एक साधारण क्रिया दवा बनकर रोगों को नष्ट करता है, यह सारी क्रियाओं का वैज्ञानिक तथ्य प्रमाणित हो जाएगा। यह मालूम हो जाएगा कि प्राणायाम की किस क्रिया से कैसे और कहाँ से और कब दवा बनकर रोगों को कैसे निर्मूल नष्ट या समूल नष्ट कर रही है। ये सारी चीज़ें पता चल जाएगी कि प्राणायाम हम जो एक क्रिया करते हैं वो क्रिया शरीर में कैसे दवा बन रही है और रोगों को निर्मूल कर रही है। दोस्तों, अब हम संतुलन तंत्र चिकित्सा विज्ञान के लिए मील का पत्थर कैसे साबित होगा इसके बारे में एक छोटी सी चर्चा करेंगे। तो संतुलन तंत्र का अध्ययन एवं प्रयोग से जीव विज्ञान एवं चिकित्सा विज्ञान में एक नए युग का शुरुआत होगा, जो चिकित्सा शास्त्र का स्वर्ण युग होगा, जिसमें जीव शरीर की उन अधिकांश रहस्यों का पर्दाफाश होगा जो चिकित्सा विज्ञान के लिए एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है, जिसके सामने चिकित्सा विज्ञान पूर्ण विराम लगा चुका है। वहाँ से आगे का रास्ता साफ एवं सरल हो जाएगा। और चिकित्सा विज्ञान का दूसरा सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान द्वारा प्रयोग किया जा रहा अनुसंधान का तरीका बदल जाएगा, जिसमें एक नई प्रयोग विधि से अनुसंधान होगा, जिसमें समय और संसाधन का बचत होगा और किसी भी समस्या या रहस्य का पर्दाफाश अल्प समय में हो जाएगा, जो लगभग 100% सही और प्रमाणित होगा। अब हम आगे वह शोध का तरीका क्या होगा या क्या है जिसे आधुनिक चिकित्सा विज्ञान अपनाता है। तो मेरी जानकारी के अनुसार आज हर एक या अधिकांश चिकित्सा पद्धतियाँ या पद्धतियों द्वारा किसी भी समस्या या रोगों को समझने के लिए एवं असंक्रामक रोगों के उत्पन्न होने के कारणों को खोजने के लिए किया जाने वाला अनुसंधान को शोध कहा जाता है। शोध कहा जाता है, जो डाटा कलेक्शन एवं डाटा विश्लेषण के द्वारा किया जाता है। क्योंकि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान से लेकर आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान में किसी भी शारीरिक या मानसिक गतिविधियों का विश्लेषण करने के लिए कोई एक सर्वमान्य फार्मूला या सिद्धांत नहीं बन पाया है जिसके द्वारा समस्याओं के कारणों का पता लगाया जा सके। इसलिए चिकित्सा विज्ञान अधिकांश असंक्रामक रोगों का विश्लेषण करने के लिए अनुसंधान या शोध में सबसे पहले एक समान रोगों से प्रभावित रोगियों का डाटा कलेक्शन करता है, आंकड़ा इकट्ठा करता है, जिसमें एक समान एक रोग से प्रभावित हजारों रोगियों से रोग का लक्षण, रोगियों के व्यक्तिगत व्यवहार, जीवन शैली, रहन सहन, आहार, व्यसन एवं मानसिक स्थिति जैसे आदतों का डाटा इकट्ठा कर डाटा को एक दूसरे से मिलान किया जाता है और इनमें से जो डाटा अधिकाधिक लोगों के डाटा से मैच करता है उसी को रोग होने का कारण मान लिया जाता है, जिसे चिकित्सा विज्ञान की भाषा में शोध कहा जाता है, जो जलवायु, वातावरण एवं परिस्थितियों के साथ साथ भौगोलिक स्थिति के अनुसार बदलते रहता है, जिसके कारण हर एक शोध का परिणाम एक शोध से प्राप्त सिद्धांत एवं दूसरे शोध के सिद्धांत एवं परिणाम का विरोधाभासी होता है। उदाहरण के लिए यदि हम एक ही रोग का अध्ययन भौगोलिक स्थिति बदलकर एक ही समय में भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रसिया, अफ्रीका आदि जगहों पर शोध करते हैं तो सबका या अधिकांश का परिणाम एवं सिद्धांत अलग अलग आता है, जबकि प्रयोग का विषय एवं प्रयोग का विधि सभी जगह का एक जैसे ही होता रहता है। परंतु मेरा दावा है कि संतुलन तंत्र का अध्ययन एवं प्रयोग कर किसी भी असंक्रामक रोग पर शोध किया जाए तो किसी भी अनुसंधान के लिए डाटा कलेक्शन और डाटा विश्लेषण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और अल्प समय में ही अधिकांश समस्याओं के मूल कारणों का एवं रहस्यों का पर्दाफाश कर दिया जाएगा और उनका समाधान खोजना आसान हो जाएगा। अब समस्या ये है कि बिना डाटा कलेक्शन का अनुसंधान कैसे संभव है। मेरा दावा है कि संतुलन तंत्र का अध्ययन एवं प्रयोग चिकित्सा विज्ञान के लिए एक कसौटी का काम करेगा, जिस पर चिकित्सा विज्ञान की अधिकाधिक समस्याओं से प्रभाव एवं कारणों का अध्ययन
करके समस्याओं का विश्लेषण करना एवं उसका समाधान खोजना छू मंत्र का खेल हो जाएगा। इसलिए संतुलन तंत्र का प्रयोग एवं अध्ययन से चिकित्सा विज्ञान में प्रयोग और शोध में लगने वाला समय और संसाधन दोनों का बचत होगा और दुनिया को तत्काल अल्प समय में अनेकों जटिलतम समस्याओं यानी असंक्रामक रोगों से मुक्ति मिलना लगभग तय हो जाएगा, या तो समाधान का रास्ता साफ हो जाएगा क्योंकि समस्याओं का विश्लेषण आसान हो जाएगा। मुख्य कहने का तात्पर्य ये है कि संतुलन तंत्र को यदि मान्यता मिलती है, प्रयोग किया जाता है, परीक्षण किया जाता है, तो आज के समय में जो चिकित्सा विज्ञान जिस शोध का विषय, शोध का जो तरीका अपना रहा है, जिसमें डाटा कलेक्शन करना और डाटा विश्लेषण करना और उसके बाद डाटा के अनुसार रोगों को सर्टिफाई करना, वो किसी प्रकार की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक ऐसा फार्मूला सिद्धांत मिल जाएगा जो कसौटी का काम करेगा और उसी से असंक्रामक रोगों को होने का कारण और विकृतियों का कारण पता चल जाएगा, पता कर लिया जाएगा। इससे शोध का बजट भी कम हो जाएगा, संसाधन भी कम लगेगा और सत्यता जो है, प्योरिटी जो है वो 100% रहेगा और समाज को लाभ मिलेगा। इसलिए आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि जिम्मेवार और जवाबदार व्यक्तियों तक ये वीडियो पहुँचे और इस खोज को प्रकाशित कराने में हमारी मदद मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद।